ऑक्सफोर्ड मुबाहिसे में पाकिस्तानी बयानिए की जीत। भारत स्टूडेंट पैनल से भी दलाइल की जंग न जीत सका। पाकिस्तानी तलबा मूसा हर्राज, सरार खान काकड़ और अहमद नवाज खान ने भारत के नए सिविलाइजेशनल और धार्मिक पैनल को मंतिक और दलाइल से शिकस्त दी। वोटिंग में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को 2/3 अक्सरियत से कामयाबी मिली। भारत के आला सतही मुकर्ररीन के फरार पर भारत ने दूसरे पैनल का आगे किया। आलमी तालीमी फोरम पर नौजवानों की कामयाबी पाकिस्तान के फिक्री और इखलाकी केस के मजबूत होने का सबूत। अडयाला जेल के बाहर से धरना खत्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। बानी से मुलाकात कराने की इस्तदा। चीफ जस्टिस का मुलाकात से इनकार। कानूनी टीम के सेक्रेटरी से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी बोले, अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मिलने नहीं दिया जा रहा। हमारी अदलिया अपने अहकामात नहीं मनवा रही। आखिरी ऑप्शन एहतजाज ही बचता है, यही ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। बातचीत के लिए कमेटी बनाई, लेकिन हुकूमत के लोग बेख्तियार हैं। अडयाला जेल के कैदी से ही सियासी रहनुमाई लेने का मुतालबा जेल रूल्स के खिलाफ है। अताउल्लाह तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा, सुहेल आफरीदी के सियासी तर्ज अमल से सूबे के अवाम को गवर्नेंस देना पसे पुश चला गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सारी तवज्जो एक गैर कानूनी मुतालबे पर मरकूज है। स्पीकर पंजाब असम्बली बोले, बानी के साथ सलूक जेल मैनुअल के मुताबिक हो रहा है। PTI ने मुल्क के असासों और इमलाक को जलाया। सोशल मीडिया पर बानी की सेहत से मुतालिक खबरों पर गहरी तशवीश है। कल से मुलाकात का मुतालबा कर रहे हैं। जब तक जवाब नहीं आता सेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। बैरिस्टर अली जफर का ऐलान। तारिक फजल चौधरी का जवाब। कहा, बानी PTI की खराबी सेहत से मुतालिक खबरों में कोई सदाकत नहीं। जाली इतलात भारतीय मीडिया ने फैलाई। बानी PTI की जिंदगी को कोई खतरा नहीं। कोरम पूरा न होने पर सेनेट इजलास की कार्रवाई मुअत्तल। इजलास कुछ देर बाद दोबारा शुरू होगा। कोरम पूरा न होने पर कौमी असम्बली का इजलास भी मुलतवी। बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक। जेल में तमाम सहूलियात हासिल हैं। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। फिर PTI को बातचीत की दावत। बोले, कोई कानून कैदी को हुकूमत और रियासत के खिलाफ तहरीक चलाने की इजाज़त नहीं देता। मुलाकात पर पाबंदी से मुतल्लिक इल्म नहीं। मिल बैठने की बात पर राना सनाउल्लाह और मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने हाथ मिला लिया। PTI को बातचीत में शामिल करने पर इत्तफाक। व्हाइट हाउस के करीब अफगान शहरी की फायरिंग। जख्मी खातून नेशनल गार्ड दम तोड़ गई। शनाख्त 20 साल की सारा बैग के नाम से हुई। 24 साल के NGO वुल्फ की हालत तशवीशनाक। हमलावर भी शदीद जख्मी। तहकीकात में तेजी। अफगान हमलावर वाशिंगटन में अहलिया और बच्चों के साथ रिहाइश पजीर था। FBI का घर पर छापा। इलेक्ट्रॉनिक आलात, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और iPads कब्जे में ले लिए। रिश्तेदारों से भी पूछताछ जारी। हुकाम के मुताबिक रहमानुल्लाह 2021 में अमरीका आया। वीज़ा अफगानिस्तान में CIA के साथ काम करने की वजह से दिया गया। मुलाजमत के दौरान मुलजिम का रिकॉर्ड क्लियर। अमरीका आने से पहले तमाम शराइत भी मुकम्मल की। वाक़े के बाद असाइलम सीकर और बाज़ ग्रीन कार्ड होल्डर्स की निगरानी सख्त। अमरीकी सदर की हिदायत पर 19 ममालिक के ग्रीन कार्ड होल्डर्स की दोबारा जांच होगी। लिस्ट में अफगानिस्तान, ईरान, लिबिया, यमन, सूडान और सोमालिया समेत दीगर ममालिक शामिल। गैर कानूनी तौर पर अमरीका आने वाले मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। हुकाम से इस बारे में बात की है। फोर्सेस वतन के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। वेनेजुएला को हद में रखने के लिए जल्द कार्रवाई शुरू करने का इंदिया। कहा, मजीद B-2 बमबार तैयारों का बड़ा ऑर्डर दे दिया। पायलट से भी मुलाकात हुई। वो सब टॉम क्रूज की तरह हैं। अफगान सरजमीन से ताजिकिस्तान में भी दहशतगर्दी ड्रोन हमले में 3 चीनी शहरी हलाक। ताजिक सफारत खाने की तस्दीक। अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज। अफगान अबूरी हुकूमत से आमद के लिए मौसर इकदाम का मुतालबा। पाकिस्तान की भी वाक़े की शदीद मजम्मत। अफगान तालिबान हुकूमत की सरपरस्ती में दहशतगर्दों की मौजूदगी बाइसे तशवीश करार। खतरे से निपटने के लिए अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा।
सिक्योरिटी फोर्सेस का डीआई खान में एक्शन, भारतीय हिमायत याफ्ता 22 खवारिज हलाक, पाक फौज का इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम जारी रखने का अज़्म, कहा बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा होगा। सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाई पर खिराज तहसीन। कलअदम टीटीपी और अफगान तालिबान को समझने में गलती की, अफगानिस्तान से मोहब्बत की कीमत आज भी अदा कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू, बोले तालिबान पर पाकिस्तान से ज्यादा चीन, कतर और तुर्की का असर रसूख है। बार बार चालान हुआ तो गाड़ी नीलाम होगी, कानून की खिलाफ वर्जी पर सरकारी गाड़ी को भी भारी जुर्माना होगा। मरीम नवाज की जेर सदारत इजलास में फैसला, 1 वे की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए 30 दिन की मोहलत, कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग खत्म करने के लिए सख्त क्रैकडाउन होगा, बस की छत पर सवारियां बिठाने पर भी एक्शन होगा। ट्रैफिक की बेहतरी के लिए लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंची रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी, मुनासिब पार्किंग न रखने वाले मैरिज हॉल भी खत्म होंगे। मरीम नवाज की ट्रैफिक पुलिस को वार्निंग, कहा हर चीज ठीक कर दी मगर ट्रैफिक का बुरा हाल है, अगला मौका नहीं मिलेगा, ट्रैफिक बेहतर न कर सके तो नया डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। इस्तांबुल में ईसीओ वजारत इजलास, वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की तुर्क वज़ीर तजारत से मुलाकात, दो तरफा तजारत को आइंदा बरसों में $5 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक, इक्तिसादी, तजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का अदा। अब्दुल अलीम खान की इलाकाई तजारत और ताउन के फ़रोग के लिए तुर्की की कोशिशों की तारीफ। शुगर इंडस्ट्री का एक और गठजोड़, 10 शुगर मिल्स का क्रशिंग 28 नवंबर से शुरू करने पर इत्तेफाक, मुसाबकती कमीशन का नोटिस, शुगर मिल्स में 10 नवंबर की कार्टेल मीटिंग, कार्टेलाइजेशन कमेटी एक्ट के सेक्शन 4 की खिलाफ वर्जी करार, 14 दिन में जवाब तलब, सख्त कानूनी कार्रवाई की वार्निंग। पंजाब के कई शहर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में, लाहौर, फैसलाबाद, रहीम यार खान, लोधरा और गुजरांवाला में स्मोक। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि स्मोक कंट्रोल प्लान के नतीजे में इस साल फ़ज़ाई मयार बेहतर हुआ। नवंबर में पहली बार नीला आसमान नुमाया तौर पर दिखाई देता है। अवामी ताउन से लाहौर की फ़ज़ा मज़ीद साफ और बेहतर हो सकती है। हुकूमत और शहरी मिलकर स्मोक को मुकम्मल शिकस्त दे सकते हैं। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, वेनेजुएला का ऐलान। मिलिट्री परेड से खिताब में सदर का कहना था, ऐसा कोई खतरा नहीं जो मुझे और मेरी कौम को डरा सके। फौजी परेड में तैयारों का फ्लाई पास, जमीनी दस्तों ने भी महारत के जौहर दिखाए। हांगकांग के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में खौफनाक आतिशज़दगी, अमवात की तादाद 94 हो गई, 250 से ज़ायद लापता, सर्च ऑपरेशन जारी, मुतासिरीन रिलीफ कैंपों में मुंतकिल, हुकूमत का इमदाद देने का ऐलान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1,500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, 1,66,000 और 1,67,000 की हदें बहाल। तीन मुल्की T20 सीरीज में श्रीलंका का कमबैक, डू और डाई मैच में पाकिस्तान को 6 रन से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। शाहीन आखिरी ओवर में 10 रन बनाने में नाकाम रहे। लंकन बॉलर शमीरा के 4 शिकार मैच के हीरो करार पाए। ग्रीन शर्ट्स 185 रन के ताक़ुब में 178 रन बना सकी। कप्तान सलमान अली आगा के 63 रन रायगा। फाइनल मुकाबला हफ्ते को पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होगा। बॉक्सिंग बाउट, कौन होगा फातेह, कौन नॉकआउट। लाहौर में इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आज भी होंगे तगड़े मुकाबले। मुल्की और गैर मुल्की बॉक्सर्स रिंग में रंग जमाएंगे। गुज़िश्ता रोज बॉक्सर्स के एक दूसरे पर मुक्कों की बरसात, ताकत का भरपूर मुजाहरा। पाकिस्तान के मोहम्मद वकास ने डेब्यू फाइट में डोमिनिका के बॉक्सर को नॉकआउट किया। जहांगीर खान ने हमवतन मुहिबुल्लाह को शिकस्त दी। अमेरिका के स्टीव गैफर्ड, डोमिनिका की जर्मी, बरतानिया के टॉम डेरिंग ने भी फाइट जीत ली। यूएफा यूरोपा लीग में ईस्टर्न वेला ने यंग बॉयज को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। दोनों गोल्स टोनियल मैनल ने पहले हाफ में स्कोर किए। ईस्टर्न वेला की टॉप 2 टीम के साथ पॉइंट्स बराबर, टेबल पर तीसरी पोजीशन।
फ्रांस के एंटोइन ग्रिजमान और डेनमार्क की नादिया नदीम ने गोल्डन फुट अवार्ड जीत लिया। मोनाको के प्रिंस अल्बर्ट दोम ने एजाज़ात दिए। गोल्डन फुट अवार्ड का मकसद 28 साल और उससे ज़्यादा उम्र के खिलाड़ियों की इनफरादी कारकर्दगी को उजागर करना है। रफ्तार का इम्तहान, रेत का तूफान। सऊदी अरब के सहरा में धूल उड़ाती फराटे भरती गाड़ियों के मुकाबले फ्रांस के ड्राइवर एड्रियन फॉर्माक्स ने बर्तरी हासिल कर ली। और इटली में शेड्यूल विंटर गेम्स के लिए ओलंपिक मशल का यूनान से मिलान का सफर जारी। मशल को 4 दिसंबर को गेम्स मुंतजमीन के हवाले किया जाएगा। 60 शहरों और 300 कस्बों में चक्कर लगवाया जाएगा।